हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करना है। यानी हल करने का सही तरीका क्या होता है। मैं खुद कॉपी चेक करता हूं और आप एक लकी इंसान हो जो आप इस वीडियो को एक एग्जामिनर से देख रहे हो। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की। देखो बच्चे ना लिखते तो बहुत है, ठीक है, लेकिन उनको पूरा नंबर नहीं मिल पाता। यानी लिखने का जो सही तरीका होता है वो उन्हें पता नहीं होता, ठीक है। इस वजह से उनके जो नंबर होते हैं वो 1 से 1.5 नंबर वहां पे कट हो जाते हैं। अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे ना तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि गद्यांश और पद्यांश के उत्तर लिखने का यानी इसको हल करने का सही तरीका क्या है। बोर्ड एग्जाम में उसे प्रस्तुत कैसे करें कि एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ आपको लाइव प्रूफ और बोर्ड की कॉपी लेकर बताऊंगा कि कैसे लिखना है, और कैसे लिखोगे तो टीचर पूरा का पूरा नंबर आपको देंगे। गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को कैसे आपको हल करना है, ऐसे लिखना, सभी उत्तर 12 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 110% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और टॉपर में देखा हूँ बहुत सारे बच्चे जो टॉपर कॉपी आती है वो वैसे ही लिखी हुई आती है, ठीक है। टॉपर कॉपी ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखने पर टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा, मैं खुद देता हूं कैसे लिखने पर, और तमाम एग्जामिनर से मैं ये भी बात करता हूं, ठीक है। ऐसी अगर कॉपी आपके सामने जाएगी वो किसी भी विचारधारा की एग्जामिनर वो पूरा का पूरा नंबर आपको देने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है। देखो पद्यांश और गद्यांश के संदर्भ को कैसे लिखना प्रारंभ करना है। संदर्भ प्लस रेखांकित अंश की व्याख्या, ट्रिक से कैसे हल करना, और एक प्रश्न आता है। यानी 3 चीजें आपको मैं देती है। सब पहला तो संदर्भ देगा, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, ट्रिक से कैसे हल करना है, फिर एक प्रश्न देगा, उसे ट्रिक से कैसा लिखना। अब आपका एक भी नंबर मैं आपको कटने नहीं दूंगा, ठीक है। यहीं से बच्चों का नंबर कटना स्टार्ट हो जाता है। देखो जैसे ये पेपर है, ठीक है, अगर इसमें आपका क्या आ जाए, अगर आप 10th या 12th में हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने अगर इस वीडियो को मिस कर देते हो तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि लिखने का जो संदर्भ असली तरीका होता है, जो पद्यांश लिखने का असली तरीका होता है, जो गद्यांश लिखने का असली तरीका होता है, उसे आप नहीं जान पाओगे। जैसे यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगर आप 10th 12th में तो वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पे देखो 21 नंबर पे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। और यहीं से आपको देखो 50 अंक के डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यहीं से बच्चे अपने नंबर गंवाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है कि आपके एक भी नंबर न कटे। सबसे पहले तो आपको पहले नंबर पे देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो देखो ये 2 नंबर का संदर्भ लिखने का आता है, लेकिन यहीं पे बच्चे अपने नंबर गंवाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे संदर्भ के लिए 2 चीजों का पता होना जरूरी है, एक पाठ और आपके एक इसके लेखक का नाम पता होना अति अनिवार्य है, ठीक है। अदरवाइज आप ना ये संदर्भ नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहले ये दोनों चीज को पता करने के लिए हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें हमको इसमें मिलती हैं, ठीक है, उस जो उसका शीर्षक है उससे रिलेटेड। तो आप जब इसको पढ़ोगे ना तो ये आपकी भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। अब इसको लिखना कैसे आंसर शीट पे ये देखेंगे। सबसे पहले खंड ब है, और खंड ब में किस तरह के प्रश्न, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। तो सबसे पहला काम ही आपको ये करना है कि ऊपर इसके हेड पर, ये जो बोर्ड की पेपर होती है इसके हेड पर ना आप किसी तरह के पेन का यूज कर सकते हो जो आपने रेगुलर लिखते हुए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन का यूज करके ऊपर क्या लिखूंगा, खंड ब, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिस भी चीजों को हम कर रहे हैं ऊपर सबसे पहले लिख दें। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको इस तरह के पाई को खींच लेना, ठीक। जैसे यहाँ पे खींचा गया है, इस पाई को खींचने के लिए आप ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हो। 110% इसे बोर्ड अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, और इसके ऊपर हमने क्या कहा, इसकी हेड पर हम लिखेंगे खंड ब, ठीक है। क्योंकि हम खंड ब करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले ही लिख देंगे खंड ब। अब देखिए हमने खंड ब तो लिख दिया, ठीक है। अब हमको किसके उत्तर लिख रहे हैं, हम गद्यांश के उत्तर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, गद्यांश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गद्यांश उत्तर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गद्यांश उत्तर, और इसका एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पे हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या। अब स्केल से इसके नीचे 2 पाई खींच लेना है। तो यहाँ पे पेपर में हम कर रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 21, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 21 नंबर, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ये चीजें आपको इतना कंप्लीट होगी। अब इसके बाद देखो जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें दो ठो ये गद्यांश दिया जाता है, एक गद्यांश ये है और एक गद्यांश अथवा करके देता है। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश का उत्तर लिखा है? तो इसके लिए सबसे पहले एक संकेत दिया जाता है। संकेत कैसे देंगे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गद्य संकेत के रूप में लिखेंगे और शुरुआत के 1 से 2 अक्षर गद्यांश का लेंगे और लास्ट के 1 से 2 अक्षर लेंगे, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल पाए कि आपने किस प्रश्न गद्यांश को हल किया है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, गद्य लिखेंगे संकेत के रूप में इस तरह से। एंड लिखने के बाद ये गद्य में क्या संकेत है, देखो शुरुआत के 1 से 2 अक्षर लेना, यह एक नैतिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह एक नैतिक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यह एक नैतिक डैश 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 लिखना है, हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आवश्यक हो गया है, इसको लिख लो पूरा आप। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह का डैश डैश लगा देना है पूरे में, ठीक है। अब इतना तो काम हमने कर लिया। देखो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो जेन्युइन और आप खुद एक एग्जामिनर से देख रहे हो, असली तरीका आप जान पाओगे, ठीक है। इतना लिख दिया। अब लिखने के बाद देखो इसमें क्या देता है, पहले नंबर पे देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पे पहले नंबर पे क्या दे रखा है, संदर्भ लिखने के लिए। तो यहाँ पे पहला नंबर डालेंगे और यहाँ पे अगर क देगा, अ देगा, ब देगा, ठीक है, तो आपको वो चीजें यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले संदर्भ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया संदर्भ, ठीक है। अब हमें संदर्भ कैसे लिखना है और लिखने का तरीका क्या होता है, शुरुआत कैसे करनी, वो चीजें देखेंगे, ठीक है। तो हमने बताया संदर्भ के लिए आपको पाठ और लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना हम लिखते हैं। लिखा हमने प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो ये हिंदी से लिया गया, तो हिंदी को किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हिंदी, और इसे इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है, हिंदी के। अब देखो ये गद्य से लिया गया तो गद्य खंड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे गद्य खंड, गद्य खंड। अब यहाँ पे लिखेंगे मैं संकलित, ये किस पाठ से लिया गया उसको लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब ये जिस पाठ से लिया गया उसको लिखेंगे, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा देंगे और इस तरह से लिख देंगे भारतीय संस्कृति। इसको ब्लैक पेन से हमने लिखा भारतीय संस्कृति, इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। देखो यहाँ पे हमने लिखा कि संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इस पाठ के जो लेखक है, यहाँ पे लेखक लिखेंगे। तो यहाँ पे इस पाठ के जो लेखक हैं उनको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। तो इस पाठ के जो लेखक वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो देखो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। ऐसा अगर संदर्भ आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर देने पर एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में कि गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब हमें दूसरा नंबर, यहाँ से तो 2 नंबर मिल गया, एंड 2 नंबर के लिए फिर हमें एक क्वेश्चन और देगा यहाँ पे, ठीक है, कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको 2 लाइन छोड़कर डालना क्या है, दूसरे नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, देखो यहाँ पे हम डालेंगे दूसरे नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमने यहाँ पे डाला रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पे स्केल से इसके नीचे 2 पाई खींच देंगे। यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो आपको 2 चीज इसमें तैयार रखना है, ठीक है। वो सभी गद्यांश में आपको वही चीजें लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में, ठीक है, लेखक कहना चाहता है या जो आपको वो कहना लिखेंगे। यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, ठीक है। देखो एक चीज आपको ध्यान देना, ठीक है, ये प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे देता क्या है,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करें, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे आप देखोगे कि एक रेखा खींचा गया इस तरह का, ठीक है, ये पूरी रेखा खींची गई, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। तो इसको देखो यहाँ पे व्याख्या करने के लिए, जैसे यह एक नैतिक, ठीक है, नैतिक यानी परम कर्तव्य है और आध्यात्मिक स्रोत, ठीक है, यानी कि धार्मिक स्रोत है जो अनंत काल से यानी बहुत समय से प्रत्यक्ष जो दिखे या अप्रत्यक्ष जो ना दिखे रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा, इसी को अपने शब्दों में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इतना सबसे पहले लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो इस तरह से हमने सब कुछ लिख लिया, जैसे जैसे लिखा वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता है आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप से चलते फिरते हंसते रोते देखा है। इस तरह से आपको व्याख्या करनी। देखो ये 2 ही नंबर का है, ये मैटर नहीं करता कि आपने क्वांटिटी कितनी लिखी, उसकी क्वालिटी कैसी है ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो क्वांटिटी से ज्यादा मेंटेन क्या है, क्वालिटी है। तो इसमें सही हम सटीक लिख दोगे तो 2 नंबर का आता है, ये नहीं कि आप 5 लाइन 6 लाइन लिख दो, ठीक है। 2 नंबर का है तो इतना ही लिखना। वर्ड लिमिट का आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में काफी कम समय होता है जिससे आपको आगे की चीजें छूट जाती हैं। इसके बाद देखो ये तो हो गया आपको, तो यहाँ पे हमने इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दिया और 2 नंबर हमें मिल गए। अब एक तीसरा क्वेश्चन देता है, इसका एक क्वेश्चन देता है जिसका आंसर आपको इसी में से मिलता है। हमें अमृत की याद दिला के किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं। देखो नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत जो है हमें अमृत की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखना है, ये तीसरे नंबर पे है। तो आपको इस पेज के यहाँ पे जैसे हमने लिखा पूरी चीजें, अब यहाँ पे पलटना है पेज, अब यहाँ पे तीसरा नंबर डालना है, ठीक है। तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोतों द्वारा ही मृत शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ है। अब यहाँ से जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 22 नंबर, तो इतना लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3 और चौथे लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे सही एवं सटीक तरीका होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। को ये आपने गद्यांश देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब बोर्ड एग्जाम में पद्यांश कैसे लिखना है, ये भी 6 नंबर का आता है। जैसे यहाँ पे एक पद्यांश दिया कि पूर्ते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डग द्वय, ठीक है। इसको तो सिंपल हम समझेंगे कि कैसे लिखना है और लिखने का सही तरीका क्या होता है। आपने तमाम वीडियो देखा होगा, लेकिन ये सबसे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए बोल रहा है, इसमें भी वही चीजें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब चीजों को लिखने से पहले हम संकेत देंगे और प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। यहाँ पे हम पद्यांश हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे पद्यांश उत्तर। इसके बाद एक लाइन छोड़नी और प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी है, ठीक है। ये हमने प्रश्नोत्तर संख्या डाले, इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींच लेते हैं। तो हमने इतना कुछ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये प्रश्नोत्तर संख्या 22 के अंतर्गत आता है, तो इसमें 22 फिलअप कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हमने गद्यांश में संकेत दिया तो पद्यांश में भी संकेत देंगे, ठीक है। संकेत के लिए यहाँ पे सबसे पहले पद लिख लेंगे, ये पद है तो ठीक है। आप संकेत भी लिख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है पद लिखना। अब यहाँ पे पद में हम संकेत क्या देंगे, पूर्ते निक्सी डैश डैश जल चुए, ठीक है। यानी शुरुआत के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर लेंगे संकेत के रूप में। ये भी 2 ठो आता है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने किसको हल किया, ठीक है। यहाँ पे पद में है पूर्ते निकसी डाल, देखो यहाँ पे पूर्ते निकसी, इसके बाद डैश डैश इस तरह से लगा देना है आपको। अब इसके बाद लास्ट के 1 से 2 अक्षर क्या है, ये चली जल च्वय, ठीक है। आप जल च्वय भी लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं जल च्वय लिख, इस तरह से 2 पाई खींच देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया पूर्ते निकसी डैश डैश जल च्वय। ये आपको क्या रहेगा, ये आपकी संकेत रहेगा एग्जामिनर को पता चलने के लिए कि आपने किसको हल किया है। और यहाँ पे पहले नंबर पे कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। हमने बताया कि इसके पाठ का नाम पता होना चाहिए, शीर्षक का, एंड इसके ये पोएट यानी इसमें जो आता है ना ये कवि आते हैं, ठीक है। जो आपके पद्यांश होता है इसमें कवि आते हैं, तो यहाँ पे पाठ और कवि का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम संदर्भ तब लिख पाएंगे। तो पहले नंबर पे संदर्भ है, तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे क्या डाल देंगे, 1 लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे संदर्भ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया संदर्भ। तो देखिए हमने यहां तक तो लिख दिया, ठीक है। अब संदर्भ में क्या, इसको कैसे लिखना है, देखो पद्यांश के संदर्भ में लिखने का सही एवं सटीक तरीका क्या होता है। संदर्भ यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। उसमें गद्यांश लिखते तो, और इसमें क्या लिखेंगे, पद्यांश लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तक हमने लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हिंदी को हमने बताया किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, यानी जिस बुक से लिया गया उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने लिख दिया हिंदी। अब यहाँ हिंदी के
अब देखो ये किस खंड से लिया गया, आप इसको पद्य खंड भी लिख सकते हो, काव्य खंड भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। अब देखो यहाँ पे लिख दिया काव्य खंड में संकलित, ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये देखो लिया गया है आपका वन पथ पर नामक पाठ से। इसको हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया। इतना हमने लिख दिया, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया। और इस पाठ के, अब देखो वहां पे हम लेखक लिखते थे गद्यांश में, तो पद्यांश में क्या लिखेंगे, लेखक ही लिखेंगे, नहीं। तो प्रस्तुत यहाँ पे वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया। और इस पाठ के रचयिता, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ पुराने जो कवि होते काफी, जैसे तुलसीदास जी हो गए, कबीरदास जी होते, उनमें आप रचयिता लिख सकते हो, ठीक है। और जो नए कवि हो गए उसमें आप कवि लिखोगे, ठीक है। जैसे आपके सुमित्रानंदन पंत हो गए, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है, ये कवि है, ठीक, इनको कवि लिखेंगे। आप इनको भी रचयिता लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी है तो लिखेंगे इस पाठ के रचयिता। पाठ की जो रचयिता उन्हें ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। तो देखो ये हमारी पूरी संदर्भ कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 22, पद्य है पूर्ते निक्षी डैश डैश जल चुए। संदर्भ पहले नंबर पे, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के जो रचयिता है वो गोस्वामी तुलसीदास जी है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या देता है, देखो ये देता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दूसरे नंबर पे हम सबसे पहले डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग। यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़ना है, 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से डालना है क्या हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। स्केल से 2 पाई से नीचे खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे डाल दिए क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमें व्याख्या किसकी करनी, देखो यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे आप देखोगे तो रेखा खींचा गया, ठीक है, इस तरह का रेखा खींचा गया है। इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 चीजें आपको शुरुआत में पता होना चाहिए, तो आपको टीचर नंबर देगा ही देगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, ठीक है, ये चीज आपको जरूर लिखना। आप ये भी लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं। देखो इतना चीज आपको लिखना, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि, ठीक है। इसके बाद इतना लिखने के बाद इसकी पूरी व्याख्या आपको लिखना। ये जो यहां से लेकर यहां तक की रेखा खींचा गया, इसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ की इसकी पूरी व्याख्या लिख दिया। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि सीता जी अपने प्रियतम राम जी से पूछती हैं, अभी हमें कितना दूर और चलना पड़ेगा, ठीक है। अपने पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की दशा को देखकर श्री राम की आंखों में, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखा हमने, आंखों में आंसू टपकने लगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सीता जी ने राम से क्या पूछती, ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता है जो कि 2 मार्क्स का है। अब इसके आंसर कैसे लिखने, ये तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे हम डालेंगे तीसरा नंबर, ठीक है। और 1 2 3 लाइन छोड़ेंगे, कितने लाइन, 3 से 4 लाइन छोड़ेंगे। जैसा आपको क्वेश्चन, अगर ये इतना तक आ जाता क्वेश्चन ना, तो इसके बाद ये चीजें पूरा छोड़कर हम नेक्स्ट पेज से करते हैं। लिखेंगे सीता जी राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा और हमें अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे। अब इसके बाद ये तो प्रश्नोत्तर संख्या 22 है। अगर हम प्रश्नोत्तर संख्या 23 करेंगे तो हम 1 2 3 चौथे लाइन से करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23। अब ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।